सभी को जिंदाबाद, राम राम। आज हम पोरलाल खरते सर जो लोकसभा के प्रत्याशी कांग्रेस से, उनके प्रचार के लिए जिस गांव में आए हैं, उस गांव में मेरे को नहीं लगता कि प्रचार की जरूरत भी पड़ती होगी कभी, क्योंकि ये मेरे को नहीं, ये पूरे प्रदेश में मालूम है कि झीरी जामली एक ऐसा गांव है जहां से कभी भी बीजेपी को लीड नहीं मिली। और ये साबित हुआ है दो बार तो मेरे चुनाव में साबित करा। जिले का चुनाव लड़ा था तब भी, और जब विधानसभा का चुनाव लड़ा तब भी। बस अब हमारी बारी है, इस गांव के लिए हम कुछ करें। और अभी तक जो भी हुआ कि नहीं हुआ मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन मेरे को जो करना है मैंने शुरुआत कर दी थी। विधानसभा में मेरा दूसरा क्वेश्चन जब लगा था तो मैंने झीरी जामली का रोड भाभा पांजरा से जोड़ने के लिए मेरी याचिका में ये दूसरे क्वेश्चन में मैंने लगा दिया। लेकिन अभी आचार संहिता लगी है और इस वजह से वहां पर अभी हमको जवाब नहीं मिला कि वहां क्या होगा, पर यह काम मैंने शुरुआत कर दी। हर बार देश आजाद हुआ जब से एक झोपाली, एक झीरी जामली, इनके साथ में ये आंख बंद करके हमेशा कांग्रेस को वोट देते हैं। या प्रचार करने आने के लिए भी मना करने की जरूरत नहीं, मत आओ हम सब कर लेंगे। और ये हकीकत भी है। एक हाथ आपने मजबूत किया था मोंटो सोलंकी को विधानसभा चुनाव जिता के, एक हाथ आपको पोरलाल खरते को चुनाव जिता के दोनों हाथ मजबूत करना है। और दोनों हाथ की ताकत से हम आपके गांव में सारे काम करेंगे जो अभी तक बचे हुए हैं। आप लोगों को पता ही है कि बीजेपी कैसे शासन कर रही है अभी तक। भाजपा और मोदी सरकार पिछले 10 साल से हमारे देश में राज कर रहा है। झूठे भाषण देना, झूठी घोषणाएं करना और लोगों को बहका के, फुसला के, दबाव बना के कैसे भी करके राज करना। लेकिन आपको एक बात बता दो कि जब भी कांग्रेस की सरकार, चाहे वो प्रदेश में ही हो चाहे देश में ही हो, देश में आई थी तो मनमोहन सरकार ने हमारे गरीब आदिवासी किसानों के साथ में पूरे देश के किसानों का 1,46,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था। वैसे ही जब कमलनाथ सरकार बनी थी हमारी मध्य प्रदेश में पिछली बार 2018 चुनाव के बाद में, तब भी हमारे आदिवासी गरीब किसानों का कर्जा माफ हुआ है। लेकिन भाजपा की सरकार जब भी आती है तो गरीब किसानों का कर्जा माफ नहीं करती हो, और कर्जा बढ़ा देती है लेकिन कभी माफ नहीं करती। और वो कर्जा किसका माफ करती? कर्जा वो 2 व्यापारी का जो पूरे देश को खरीद के बैठे हैं, जिसकी मोदी भी उनके अंडर में काम करता है। ऐसे 2 बड़े व्यापारी का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया है, लेकिन गरीब आदिवासी किसानों का कर्जा नहीं माफ करता। तो आपको कौन सी सरकार चाहिए, जो अपना कर्जा माफ करे वो वाली, या व्यापारी का कर्जा माफ करे वो वाली? ऐसी सरकार को जिताने के लिए, झीरी जामली के लिए हम यहाँ का प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ के कार्यकर्ता से मिलने आए थे और ये बोलने आए हैं कि आप दूसरी जगह भी आप पोरलाल खरते और कांग्रेस पार्टी का आप प्रचार करो, और हमारी सरकार जब खरगोन बड़वानी का लोकसभा प्रत्याशी हमारा पोरलाल खरते जीतेगा और भारत का प्रधानमंत्री हमारा राहुल गांधी जीतेगा, तब जाकर हमारे सपने पूरे होंगे। हमेशा जो अभी तक चलते आ रहा है उसमें यही हो रहा है कि बीजेपी की सरकार जब आती, अगर वह इतनी अच्छी सरकार थी तो कांग्रेस जो कर्जा माफ करी थी, बचा हुआ कर्जा माफ करना था। 2018 में हमारी सरकार तो गिरा दी उन्होंने गद्दारों को खरीद के पैसा लेके, लेकिन हमारा कर्जा नहीं माफ करी। अब हमारे पास मौका इनको सबक सिखाने का, और जरूर मौका मिला है, इसको अपन पूरा करके दिखाएंगे। और पूरी ताकत के साथ में 13 तारीख को हाथ के पंजे के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगा के पोरलाल खरते को खरगोन का सांसद और राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की शुरुआत यहां से करेंगे। मेरे को यहाँ पर मेरे को नहीं लगता है कि मैं यहाँ ज्यादा भाषण देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से तो मैं विधायक बन के बैठा हूं।
आपको जब भी जरूरत पड़ेगी, आपका छोटा भाई मोन्टो सोलंकी और बड़ा भाई पोरलाल खरते हमेशा आप लोगों के बीच में खड़े रहेंगे और जो भी मुसीबत होगी मिलकर लड़ेंगे। आप लोगों ने इतने अच्छे से हमारी बातें सुनी, इतने सारे लोग आए, महिलाएं आई, बच्चे हैं, वरिष्ठ लोगों ने, सभी जिन्होंने हमारी बात सुनी, इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इतनी अच्छा काम भी करते हैं और इतना अच्छा ये भी करते हैं, बात भी सुने। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। जैसे आचार संहिता खत्म होगी, कहानी आगे बढ़ा के हम हमारे काम पे लग जाएंगे। 2 हाथ की जरूरत है, एक हाथ आपने मजबूत कर दिया है पोरलाल खरते के रूप में, दूसरा हाथ मजबूत कर देना। आपसे बस इतनी विनती करने के लिए आए हूँ। राम राम, जिंदाबाद, जय आदिवासी।